चार लोगों के साथ मत बैठा करो, चार लोगों के साथ मत बैठा करो। फासिकुन, कादिबुन, बखीलुन, चौथा मन हतका हुर्मतर रहम, जो अपने रिश्तेदारों की बेहुरमती करता हो। चार लोगों के साथ मत बैठो। सबसे पहला फासिक, नाराज नहीं होंगे। फासिक उसे कहते हैं जो चौक पर रोड पर चलते फिरते अलनी सबके सामने गुनाह करता, झूठ बोलना, गीबत करना, तोहमत लगाना। वो कहते थे ना मेज के नीचे से रिश्वत ली जाती है, अब मेज के ऊपर से रिश्वत ली जाती है। फासिक जो अलनी गुनाह करता हो, अलनी गुनाह करने वाला। मुमकिन है कोई 1%, मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि इस मजलिस में ऐसा कोई होगा जो खुद भी और खुद अपने बच्चों को हराम खिलाता होगा। मुझे तो यकीन नहीं है कि 1% भी कोई यहाँ ऐसा होगा। लेकिन मैं ये जो क्यों इस बात की तरफ, जो खुद खाता है और अपने बच्चों को हराम खिलाता है ना, उसकी जिंदगी से बरकत उठ जाती है, उसकी नस्लों में बरकत उठ जाती है, वो अपनी नस्लों को खराबी की तरफ ले जाता है। कि खुदा के वास्ते, वो आयतुल्लाह दस्तगीर ने लिखा है कि दो दोस्तों ने आपस में तय किया कि हम में से जो पहले मर जाएगा वो जिंदा दोस्त के ख्वाब में आकर बताएगा कि मरने के बाद क्या हुआ। तो बहरहाल किसी एक को मरना था और वो एक दुनिया से चला गया। 1 साल तक वो मुर्दा दोस्त जिंदा दोस्त के ख्वाब में नहीं आया। 1 साल के बाद आया। तो पहले तो उसने पूछा कि इतने अरसे बाद मेरे ख्वाब में क्यों आए हो? कहा मैं इजाजत ही नहीं थी कि मैं तुम्हारे ख्वाब में आया। तो अब कैसे इजाजत हो गई? कहा कि मैंने एक कर्ज लिया था जो मेरे बच्चों ने अब जाके अदा किया है। उस एक गुनाह की वजह से मुझे इजाजत ही नहीं थी कि मैं किसी ख्वाब में भी जा सकूं, मैं किसी से बात भी कर सकूं। अब हमारे यहाँ तो चेलुम तक तो रोने धोने में ही टाइम लग जाता है, पुरसादारी में फातिहा खानी में ही टाइम लग जाता है। फिर चेलुम के बाद याद आता है कि अम्मा का या फला दादा का इंतकाल हुआ है, उनके कुछ मीरास भी है, उनके कुछ लेन देन भी थे। फिर उसमें भी बच्चे आके कहते हैं उन्हें खुद करना चाहिए था, ये तो हमारा है। और फिर बच्चे पोते नवासे और मिसाल के तौर पर बेटे और बेटियां कहती हैं साहब ये मेरे पे अब आपको याद आ रहा है, अब्बा को कहते हैं ना, और बेटे खा रहे हैं और अब्बा वहां पर माफ कीजिएगा मुश्किलात में मुब्तला है। खुदा के वास्ते मैं आपसे और अपने आप से कह रहा हूं कि अपना काम अपने बच्चों पे छोड़ के ना जाए, अपना काम अपने बच्चों पे नहीं छोड़ के जाए। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये फिर अपने मतलब को देखेंगे, अपने मफाद को देखेंगे, हमें वहां क्या तकलीफ हो रही होगी इनको कोई फिक्र नहीं होगी। और जो बच्चे फिक्र कर रहे होते हैं वो लायक फायक बच्चे होते हैं। अल्लाह ऐसे बच्चों में, ऐसी औलादों में इजाफा फरमाए। मेरे बच्चों ने 1 साल के बाद मेरा कर्जा उतारा है, अब मुझे इजाजत मिली। बातें होती रही कि जब मैं मरा तो कैसे मेरा दम निकला, फिर कब्र में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मगर हर कुछ देर के बाद ये चीख मारता था। आयतुल्लाह दस्तगीर कहते हैं हर कुछ देर के बाद ये चीख मारता था और फिर दोबारा गुफ्तगू शुरू कर देता था। उसने कहा तुम चीखते क्यों हो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तो उसने अपना पैर हटा के दिखाया तो नीचे एक सांप था जो कुछ देर के बाद डसता था, वो डंक मारता था। कहा ये क्या माजरा है, ये सांप का क्या मतलब है? कहने लगा मैं एक जगह से गुजर रहा था कि बराबर से एक शख्स लकड़ियों का गट्ठर लेकर, सर पे लकड़ियां लादे हुए जंगल से काट के ला रहा था, वो लेकर गुजर रहा था। तो मेरे दांत में एक बोटी का जर्रा फंसा हुआ था, तो उसे निकालने के लिए मैं बेचैन था। तो मैंने ऐसे हाथ बढ़ाकर उसमें से एक तिनका तोड़ा और उससे मैंने अपने दांत को साफ किया। ये वो तिनका है जो आज सांप बना हुआ है। इमाम फरमा रहे फासिक के साथ मत बैठो, इसलिए कि ये तुम्हें भी ऐसा ही करने पे आमादा कर लेगा जैसा वो खुद करता है। काज़िबन, झूठे के साथ मत बैठो, झूठे के साथ मत बैठो, झूठा तुम्हें शराब दिखाएगा। बखीलुन, बखील के साथ मत बैठो, इसलिए कि ये तुम्हें नेकियों से रोकेगा, तुम्हें अच्छे कामों से रोकेगा। और वो शख्स जो अपने रिश्तेदारों के साथ बेहुरमती करता हो, रिश्तेदारों की तौहीन करता हो, रिश्तेदारों को नजरअंदाज करता हो, उसके साथ नहीं बैठो, इसलिए कि मलऊनुन मलऊनुन इंदल्लाह कातिउर रहम। सरकार फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक वो मनून है जो रिश्तेदारियों को तोड़ता हो। रिश्तेदार है भाई, अल्लाह ने बनाया है। सुन्नी है, शिया है, हत्ता गैर मुस्लिम है, आपके अकीदे का नहीं है, रिश्तेदार है। रिश्तेदार है, किसी भी मसलक का भी हो वो रिश्तेदार है। आपको पसंद नहीं है वो रिश्तेदार है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो रिश्तेदार है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह के बनाए हुओं को कोई तोड़ नहीं सकता।